हेलो गाइस, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आप CAPF 2024 का एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर आगे भी अगर आप CAPF 2025 या 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा सा वीडियो है पर दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस यहाँ पर मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। अभी रिसेंटली CAPF 2023 का रिजल्ट आया और उस रिजल्ट से दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स जो हैं वो मैं शेयर करने वाला हूं आपसे, जो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में काफ़ी हेल्प करेगी। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहां पर इफ़ आई शो यू, इफ़ यू कैन सी द स्क्रीन, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि CAPF 2023 के एग्जामिनेशन में जो है तीन क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हैं। जी हाँ, तीन क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हैं। इफ यू कैन सी ओवर हेयर, टोटल 125 क्वेश्चंस पेपर वन में आते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता है, और तीन क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हैं यूपीएससी एग्जामिनेशन में। अब आप ये सोच के चलो कि 120 मिनट में आपको ये 125 क्वेश्चन करने होते हैं। अब मैं जनरली हमेशा स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि आप ये मान के चलो कि आपके पास 120 मिनट नहीं है, 100 मिनट है, क्योंकि 20 मिनट लगभग आप अपनी OMR शीट को फिल करने में, अटेंडेंस शीट को फिल करने में, इनमें आपका लग जाता है। तो 100 मिनट्स में यू हैव टू अटेम्प्ट 125 क्वेश्चंस। अब जिन बच्चों ने इन तीन क्वेश्चंस पे समय गुजारा होगा उनका लॉस हुआ होगा। ठीक है, तो जहां पर लर्निंग क्या है कि जहां पर आपको लगे कि क्वेश्चन टफ है, आपसे नहीं हो रहा, तो उसको स्किप कर दीजिए, आगे बढ़िए। हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपका ड्रॉप हो जाए। अच्छा, ये ट्रेंड सिर्फ ऐसा नहीं है कि अभी है, मतलब 2023 में ही ऐसा हुआ है। अगर यहां पर आप 2022 में भी देखेंगे तो एक क्वेश्चन यहां पर भी ड्रॉप है। तो कहने का मतलब ये है कि जो क्वेश्चन आपको टफ लगे, डोंट वेस्ट योर टाइम ओवर देयर। ठीक है जी, तो ये हो गया आपकी पहली लर्निंग। दूसरी चीज, अब देखो यहां पर हम देखते हैं CAPF 2023 का रिजल्ट। तो सबसे पहले आप यहां पर देखो 359 सीट्स हैं। ठीक है, 359 सीट्स का रिजल्ट आया, और यहां पर जो कट ऑफ गई है पेपर वन और पेपर टू की, पहले उसकी डिस्कशन करते हैं। 196, और जनरल कैटेगरी में, ठीक है जी, ओवरऑल कट ऑफ गई है आपकी 325। अब 2022 में अगर आप देखोगे तो यहां पर आपके वैकेंसीज हैं 233 ओनली, तो यहां पर कट ऑफ आपकी गई 345, 20 मार्क्स मोर। अब फॉर्चुनेटली फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो कि इस बार एग्जाम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं 2024 का, तो उसमें 500 प्लस सीट्स है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर आपकी जो ये पेपर वन और पेपर टू की कट ऑफ है, ये फर्दर ड्रॉप होकर जो है कितनी हो जाएगी, आपकी हो जाएगी 185 के लगभग। तो यहाँ पर आप देखो कि 221 से गया है 196। ठीक है, सीधा 25 मार्क्स का ड्रॉप, जब आपकी सीट बड़ी है लगभग लगभग लाइक 130 के लगभग, और ये फर्दर 10 to 15 मार्क्स हो सकता है। मैंने 10 मार्क्स ही क्यों लिए हैं? मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि कंसेंट्रेशन बॉटम में ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जैसे ही आप 10 मार्क्स को और रिड्यूस करेंगे तो जो 150 प्लस स्टूडेंट्स और यूपीएससी को चाहिए वो आपके इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम 15 मार्क्स, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं। तो आप ये मान के चलो कि अगर ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल सेम रहता है, ठीक है, कंसीडरिंग द डिफिकल्टी लेवल सेम, तो यहां पर आपकी पेपर वन और पेपर टू की कट ऑफ 185 के लगभग जा सकती है। ठीक है, अब ये सिर्फ एक एस्टिमेट है। ठीक है, अब ये कोई फिक्स नहीं है, ऑब्वियसली अभी तो एग्जाम होना है, बट एक एनालिसिस हम यहाँ पर कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप पेपर वन में देखोगे तो 118 मार्क्स, ठीक है, ये 2023 की बात कर रहे हैं, तो कितने मार्क्स हो गए? 59 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए। 59 भी नहीं, अगर 59 है तो 118 ही बनते हैं नेट करेक्ट, तो इट शुड बी 60 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 60 क्वेश्चंस आपके करेक्ट होने चाहिए 2023 में। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपके 68 क्वेश्चंस करेक्ट होने चाहिए। तो अगेन यहाँ पर मैं रफली ये मान के चल रहा हूं कि अगर 60 क्वेश्चंस यहां पर हैं तो इस बार आप 55 प्लस क्वेश्चंस में, कंसीडरिंग द डिफिकल्टी लेवल सेम, तो आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, यहां पर अगर आप दोनों के बीच में, पेपर वन और पेपर टू के बीच में देखेंगे जो कट ऑफ रहती है, तो यहां पर आप देखोगे तो अराउंड लाइक 85 86 मार्क्स हैं। यहां पर भी कुछ आपको वैसी ही कहानी मिलेगी, 78 मार्क्स, 80 मार्क्स। तो आपका टारगेट जो है कितना होना चाहिए ये मैं आपको अभी बताऊंगा, बट यहां पर इससे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि देखो पेपर वन और पेपर टू की कट ऑफ और जो फाइनल कट ऑफ गई है, ठीक है, अब आप जो भी कैटेगरी से है तो उसके अकॉर्डिंगली कट ऑफ देख सकते हैं, बट एक एनालिसिस के लिए मैं जनरल कैटेगरी का ले रहा हूं। तो यहां पर 129 मार्क्स इंटरव्यू में, विच इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल।
ठीक है, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, 150 में से 130 मार्क्स, तो आप सिर्फ कट ऑफ क्लियर करके एग्जाम क्लियर करना लगभग लगभग नामुमकिन है, ठीक है, अनटिल अनलेस आपने 130 नंबर ले लिए, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन इंटरव्यू हुआ है, वो बहुत रेयर चांस है। अब यहाँ पर आपको ये समझना है कि आपका कट ऑफ से कम 30 प्लस मार्क्स, क्योंकि मैं यहाँ पर देख लो कि अगर 325 है तो एक अच्छे इंटरव्यू के मार्क्स माने जाते हैं 105, जो कि 70% बनता है। 105 भी मार्क्स जो है हर किसी के नहीं आते हैं, ठीक है, तो स्टिल अगर मैं मानता हूं कि एक अच्छा स्टूडेंट है 105 मार्क्स ले रहा है, तो कितने बचे 220 मार्क्स, ठीक है, 220, तो यहां से कट ऑफ से 24 मार्क्स ज़्यादा, तो मैंने 30 मार्क्स लिए हैं कि अगर आपके 30 मार्क्स ज़्यादा हैं और यहाँ पर इंटरव्यू में आपके मान के चलिए कि 100 या 105 आ रहे हैं, तो आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिर्फ कट ऑफ को ध्यान में नहीं रखना है। तो कटिंग शॉर्ट द लॉन्ग स्टोरी, आपका जो स्कोर है, ठीक है, मेरी तरफ से जो आपको टारगेट रखना है वो रखना है 60, ये मैं बता रहा हूं जनरल कैटेगरी के लिए, जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना मार्क्स के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा उसको देख सकते हैं। देखो आप यहाँ पर जो ओबीसी कैटेगरी का कट ऑफ है वो भी लगभग सेम है, ईडब्ल्यूएस का स्लाइटली, एंड अकॉर्डिंगली रेस्ट ऑफ द कैटेगरीज। तो यहाँ पर आपका जो कट ऑफ का टारगेट होना चाहिए, वो मतलब जो टारगेट आपको रखना है पेपर 1 में 65 प्लस नेट क्वेश्चंस का, ठीक है, 65 प्लस नेट क्वेश्चंस का टारगेट रखना है। और पेपर 2 के लिए आपको टारगेट रखना है 100 मार्क्स का, ठीक है, 100 मार्क्स का टारगेट रखना है। अब कोई कहता है कि जी मेरा रिटर्न बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियसली वो 110 का टारगेट रख सकता है, उसके पास थोड़ा सा पेपर 1 में मार्जिन बन जाएगा। जो कहता है जी नहीं मेरा पेपर 2 अच्छा नहीं है, तो वो पेपर 1 में बहुत अच्छा स्कोर करे। द आइडिया हेयर इज कि आपका जो स्कोर है वो जो है 65, तो 130 बनता है, 100 मैं कह रहा हूँ तो 230 बनता है, मतलब 100, 130 प्लस 100 इज कितना हो गया आपका, दैट इज योर 230, ठीक है। तो यहाँ पर 230 जो है आपका स्कोर बनता है, तो वो 230 जो स्कोर आपका बनेगा वो सफिशेंट होगा टू गेट द इनटू द लिस्ट, और अच्छा रैंक भी आपका आएगा उसमें, ऑब्वियसली इफ प्रोवाइडेड इफ यू गेट गुड मार्क्स इन इंटरव्यू। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आई होप 2-3 जो लर्निंग्स यहाँ पर हमारी रही, मैं एक बार रिकैप कर लेता हूँ। पहली लर्निंग कि जैसे मैंने आपको बताया कि पिछले साल 3 क्वेश्चंस ड्रॉप हुए हैं, उससे पिछले साल 1 क्वेश्चन ड्रॉप हुआ है। सो डोंट गेट लाइक इमोशनल अबाउट पर्टिकुलर क्वेश्चन, जहाँ पर आपको टफ लगता है जस्ट गो अहेड, लीव द क्वेश्चन। उसके बाद जो है आपका मैंने पेपर 1 की कट ऑफ डिस्कस की, पेपर 2 की कट ऑफ डिस्कस की, और ओवरऑल कट ऑफ डिस्कस की। तो सिर्फ कट ऑफ क्लियर करके आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, आपको पेपर 1 और पेपर 2 में जो कट ऑफ गया है उससे कुछ नंबर आपको एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। वो कितने होंगे वो मैंने आपको बताया, ठीक है, उसका एक कैलकुलेशन करके बताया, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अच्छी बात इस बार के लिए ये है कि नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी अच्छी हैं, तो कट ऑफ नीचे जा सकता है कंसिडरिंग द सेम लेवल ऑफ डिफिकल्टी। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो पेपर में आपको बहुत मदद मिलेगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।